वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है अमेजिंग सर जी हाँ, नाम चेंज हो चुका है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ लोग काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हो जाए या फिर यूट्यूब पे हो जाए कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स। पर ये नौबत ही क्यों आ रही है कि हमें बोलना पड़ रहा है? क्यों चाइनीज़ मार्केट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है अपने इंडियन मार्केट के ऊपर? तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे। लेट्स गो। आजकल बहुत तनाव चल रहा है इंडिया चाइनीज़ रिलेशंस के ऊपर, चाहे वो टॉपिक हो कोविड-19 का या फिर लो क्वालिटी पीपीई का। वहाँ बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे लोहा मना रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि हम चाइनीज़ गुड्स बॉयकॉट करेंगे, जिसके कारण हम चाइनीज़ इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण वो पैरों पे आ जाएगी। तो इसलिए हम चाहते थे कि चाइनीज़ गुड्स बॉयकॉट करें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट है और क्यों नहीं है? देखो दोस्तों, सिचुएशन में समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों चाइना हमें डोमिनेट करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती है इनके प्रोडक्ट्स, राइट? तो दोस्तों, ऐसा है कि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना में, क्योंकि देखो, दवाई से लेके छोटी मोटी चीज़ें, सादो सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लगती है, वो सब चीज़ें वो सब छोटे व्यापारी हमें बेचते हैं, और छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के माल में। लेकिन चाइना क्या करता है? लो क्वालिटी का माल, भले ही लो क्वालिटी रहे, लेकिन इतनी सस्ती दामों में देता है, इतनी फास्ट उसकी डिलीवरी रहती है, उसकी सप्लाई चेन इतना ज़बरदस्त है कि छोटे मोटे व्यापारी उन्हीं से चीज़ें लेते हैं, ठीक है? और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इतनी सस्ती चीज़ें कोई मार्केट, कहीं कोई देश नहीं देता है हमें, ना कि इंडिया में बनती है, और हम भी उसी में ही डिपेंड करते हैं क्योंकि वो सस्ता है। अगर हम वो बैन कर देंगे, उस छोटे व्यापारी से वो चीज़ें लेना बैन कर देंगे, तो हम सीधे साफ उनके पेट पर लात मारेंगे, इसलिए ये चीज़ें बैन नहीं हो सकती। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम इंडियंस क्यों नहीं बनाते इतने सस्ती चीज़ें फिर? दोस्तों, तो ऐसा है कि इंडिया में लेबर स्किल्ड नहीं है, चीप लेबर अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल सस्ता नहीं है, और दुनिया भर की पॉलिटिक्स है। क्योंकि चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना में लेबर बहुत चीप है, इनफैक्ट चीप नहीं, उनके लेबर स्किल्ड है और बहुत प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव का मतलब ऐसा कि अगर इंडिया में कोई लेबर 5 चीज़ें बनाता है एक दिन में, तो वहाँ के लोग 50 चीज़ें बनाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग स्किल्ड है। अब स्किल्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्किल्डफुल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, जो कि हमारे इंडिया में अभी सिर्फ चालू हुआ है स्किल इंडिया की तरफ। पहले हमारे इंडिया में सिर्फ नाम होता था, लेकिन हमें भी पता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूँ तो हमें भी पता है हम इंजीनियरिंग कैसे निकालते हैं, और कोई भी चीज़ मैनेजमेंट की बात करें तो हमें पता है हम सिर्फ डिग्री के लिए मैनेजमेंट पढ़ाई करते हैं, हम सिर्फ डिग्री के लिए इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, जो कि वहाँ नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है स्किल उनके लेबर को स्किल बनाने के लिए, जो कि हमारे इंडिया में कमी है। और दोस्तों, मैं बिग बाज़ार का एग्जांपल देता हूँ। बिग बाज़ार क्यों इतनी सस्ती चीज़ें देता है अपने को, कोई भी बाज़ार से ज़्यादा? क्यों? क्योंकि वो मास में सब चीज़ें मास में खरीदता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, जिसके कारण इतने कम प्राइस में उसको मिलती है वो चीज़ें, और वही हमें इतने कम प्राइस में देता है कि पूरा कॉम्पिटिशन मिटा देता है। वैसे ही सेम चाइनीज़ करते हैं। चाइनीज़ इतनी सस्ती चीज़ें दे देंगे कि पूरा इंडियन मार्केट ही डाउन हो जाता है, इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। कोई भी अगर फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, कार्बन हो गया, लावा हो गया, कोई भी फ़ोन अगर लॉन्च होता है, वो लोग देखो रेडमी ऐसे फीचर्स देते हैं, ऐसे फीचर्स के साथ आते हैं जो बहुत महंगे मोबाइल में लाते हैं। ये वन प्लस हो गया, आईफोन के फीचर्स वन प्लस में डाल दिया सिर्फ 40,000। तो ये सब चीज़ों के कारण इंडियन पूरा मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है? कोई टिक ही नहीं सकता, कोई कॉम्पिटिटर नहीं टिक सकता। दूसरी बात है कि वैल्यू, टाइम वैल्यू। अगर कोई चीज़ उनसे ऑर्डर कर रहा है, कोई भी कंट्री उनसे ऑर्डर कर रहा है, कोई भी व्यापारी उनसे ऑर्डर कर रहा है, विद इन टाइम और टाइम से पहले वो पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत फास्ट है, उनका ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा पैसे डाले हैं कि इतना ईजी कर दिए, उनके एयरपोर्ट हो गए, उनके पोर्ट्स हो गए, उनके रोड, रेलवे, सब चीज़ें इतनी ईज कर दी है कि बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से वो लोग डिलीवरी देते हैं। दोस्तों, आपको पता है 25% से ज़्यादा ग्लोबल प्रोडक्टिविटी चाइना से आती है, पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड। तो सोचो कितना बड़ा ये मास। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री जब अपना प्लांट या अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहती है, सबसे मेन अब तक सबसे मेन जो उसकी डेस्टिनेशन थी वो थी चाइना, क्योंकि चीप लेबर था और स्टेबल गवर्नमेंट है और ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नहीं होती वहाँ पर, जो कि इंडिया में बहुत होती है। इंडिया स्टिल काफ़ी लैक करता है मैन्युफैक्चर डेस्टिनेशन।
80% मैन्युफैक्चरिंग एसी की, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, सर्किट्स की, मोबाइल की चाइना देता है पूरी दुनिया में। सोचो आप, ये 80%, 50% शूज़ पूरे दुनिया में प्रोडक्टिविटी चाइना से आती है। 60% सीमेंट मैन्युफैक्चर चाइना से आता है पूरे वर्ल्ड का। तो सोचो कितनी मास प्रोडक्टिविटी है चाइना दुनिया को देता है। एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 पे, विदाउट एनी कंपटीशन नंबर 1 पे हमेशा रहता है चाइना, जो हर साल क्यों रहता है हर साल अपनी 10% जीडीपी बढ़ा रहा है। कहाँ था 1990s की बात करें तो कहाँ था चाइना, और आज 10 साल बाद देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्यों ऐसा हुआ है? दोस्तों, इंडिया में एक ट्रेंड चालू हुआ था एमएसएमई, जो एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं। एमएसएमई मतलब छोटे व्यापारी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, छोटे प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, लेकिन उन्हें ये तो सिखा दिया गया कि छोटी प्रोडक्टिविटी कैसे डालना चाहिए, कैसे छोटी फैक्ट्री खोल सकते हो, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे खोल सकते हो, लेकिन उस व्यापार को बढ़ाया कैसे ये नहीं सिखाया गया, जिसके कारण वो व्यापारी बेचारा छोटे के छोटे में ही रह गया। उसे मास प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स मास प्रोडक्टिविटी में आए, इतने सस्ते दाम में आए और एमएसएमई को हैम्पर कर गए, एमएसएमई बर्बाद हो गए। और क्योंकि देखो, सभी प्रोडक्ट, सब छोटे मोटे प्रोडक्ट, मेडिसिन से लेके हर चीज़, पैरासीटामॉल हो गया से लेके खिलौने से लेके कपड़ों से लेके हर चीज़ चाइना से जब आ रही है, कंज्यूमर चाइनीज़ गुड्स अपना रहा है, तो इंडियन गुड्स को कौन पूछ रहा है? इंडियन गुड्स को मार्केट में जब पूछ नहीं रहे तो एमएसएमई को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी पर ग्रोथ नहीं हो रही है और हम सीधा साफ चाइनीज़ इकोनॉमी को ग्रोथ दिलवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझने की गलती मत करिए कि चाइना में इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। नहीं, चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो पॉपुलेशन है वो बहुत प्रोडक्टिव है। मेन चीज़ ये है, उनकी पॉपुलेशन बहुत स्किल्ड है। दोस्तों, हमारे इंडियन में प्रॉब्लम यही है कि हम यूट्यूब और से टिकटॉक करते रह जाते हैं और वहाँ पे वो लोग स्किल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है, स्किल इंडिया के तहत बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन हम यूज़ करना नहीं चाहते। ठीक है, हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं, जो कि बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। दोस्तों, सोचने वाली बात ये भी है, क्यों हमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ये सब करना पड़ रहा है, क्यों हमें बुलाना पड़ रहा है कंपनी को। चाइना जैसे क्यों कंपनी खुद ब खुद हमारे इंडिया में नहीं आ रही है? तो इसका बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग, अगर कोई मैन्युफैक्चरर यहाँ आता है तो उसे अलग अलग पॉलिटिक्स, क्योंकि हर 5 साल में अगर पॉलिटिशियन चेंज हो रहे, पॉलिटिक्स चेंज हो रही, तो उसे डर रहता है कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट दूसरी रहेगी तो उसका क्या होगा। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ हर किसी को उसको हाथ गंदे करने पड़ते हैं। पहली बात, उसे हाथ गंदे करने पड़ते हैं अगर उसे यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है तो। यहाँ पैसे दो, वहाँ पैसे दो, करप्शन है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ बनाना चाहता है, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसे, अगर वो चाइना जाता है तो उसके हर घर में मैन्युफैक्चरर मिलते हैं उसे। क्यों? उनके खून में है अभी, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या? अगर कोई बंदे को, अगर किसी ने आईफोन लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल किसी ने आईफोन लॉन्च किया या सैमसंग का नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसी के साल भर बाद या महीने भर बाद आपको रेडमी में भी वही चीज़ मिलेगा, रियल में भी वही, ओप्पो, वीवो, हर जगह वही चीज़ मिलेगा। 4 कैमरे आ रहे हैं, हर मोबाइल में 4 कैमरे आ गए। क्यों? रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब भाई, आप पूरा का पूरा खर्चा सैमसंग या कोई और ब्रांड उठाए, भाई वो इनोवेशन में लगाए, R&D में लगाए, हर चीज़ में पैसा लगाए, वो बस उसने बना लिया। ये वहाँ से चाइना आया, चाइना ने खोला, देख लिया कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें, उसमें वापस अब हम भी बना लेंगे सेम चीज़, कॉपी टू पेस्ट, बस वही चीज़ कॉपी करके आपको दे दिया। वही हम इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा डाल देते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट इतना वीक है, उसमें ज़्यादा पैसा जाता है, क्योंकि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ज़माने के लिए बनाते हैं, बल्कि चाइना जब कोई चीज़ बनाता है वो 50 साल बाद के लिए बनाता है। दोस्तों, कुछ ऐप अनइंस्टॉल करने से हम चाइना को ज़्यादा दिन तक बॉदर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर उसे बॉदर करना है तो हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिक्स हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग अपनाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत तरक्की करनी पड़ेगी, हमें हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। अब एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे स्टूडेंट को आज भी आउटडेटेड कहा जाता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आज भी हमें वेरियस कोर्सेज करनी पड़ती है, ना कि हमारे सिलेबस में होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर में करनी पड़ती है। ठीक है, आज भी देखो तो एजुकेशन लोन
आसमान छू रहा है, उसका इंटरेस्ट आसमान छू रहा है, हर किसी को नहीं मिल पाता, ठीक है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। हमारे स्टूडेंट को बेस्ट टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, न्यू मैनेजमेंट, अपडेटेड प्रैक्टिसेस और बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ज्ञान होना ज़रूरी है, उन्हें ज्ञान देना ज़रूरी है। आज की जनरेशन टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम बिताती है, ना कि इन सब मामलों में स्किल्ड होने में, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। इस चीज़ों में हमें सुधरना पहले ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ गवर्नमेंट को गालियाँ देके या फिर कंपनीज़ को गालियाँ देके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चाइना में क्या होता है, चाइना अपनी कंपनीज़ को साथ लेके चलती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की बात ले लो या फिर पाकिस्तान की, आप श्रीलंका जाओ, हर एक पोर्ट, हर एक चीज़, रोड, रास्ता, खाना पीना, सब कुछ चाइनीज़ है। कुछ सालों में श्रीलंका को वो खरीद लेगा, पूरा चाइना बस जाएगा वहाँ पे। तो वैसे ही क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ जाती है तो हमारे अपने खुद की कॉर्पोरेट्स को साथ लेके चलती है कि हाँ ये चीज़ ख़राब है, ये हम बना देंगे, ये चीज़ बनाई, ये हमारी कंपनी बना देगी। वही इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट करती है तो हम कहते पैसा खाया पैसा खाया पैसा। यहाँ गवर्नमेंट 5-5 साल की ग्रोथ के हिसाब से काम करती है कि हाँ 5 साल बाद चुनाव है तो मुझे वहाँ टिकना है, इसलिए मैं काम करूँगा। लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ वोट बैंक सिस्टम है, हम वोट बैंक में ही लड़ते रह जाते हैं, हम रिलीजन के नाम पे लड़ते रह जाते हैं और वहाँ पे वो लोग हमारे मार्केट को तहस नहस करके चले जाते हैं। दोस्तों चाइना कुछ नहीं है, ये 25 साल में ही ऊपर आया है। और क्यों आया है, क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट किया, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग का साथ लिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया, अपने लेबर को स्किल्ड बनाया। हम भी एज एन इंडियन, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आराम से पहुँच सकते हैं अगर हम 20 साल का संकल्प लेके चलें। दोस्तों गवर्नमेंट को गाली देके कुछ नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट के साथ चलना होगा, हमें आपस में रिलीजन और ये सब से उठ के काम करना पड़ेगा, तब जाके हम एज अ कंट्री, अगर हमें कुछ करना है, चाइनीज़ को सच में हराना है तो एज अ कंट्री सामने आना पड़ेगा, ना कि महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है। और तो और यंग टैलेंट के पास अभी मौका है, क्योंकि ये इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी प्रोडक्ट है अभी तो, क्योंकि हर चीज़ का अगर रिप्लेसमेंट हम ढूंढे और उससे कम प्राइस में अगर ढूंढे, क्योंकि अल्टीमेटली लेबर कॉस्ट अभी कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट भी कर रही है और काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है गवर्नमेंट। अगर हम करना चाहें तो हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम काफ़ी उनके सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, और हमें इसे आखिरी तक लड़ना है। दोस्तों हमें अभी प्रैक्टिकल के साथ साथ पेट्रियाटिक बनने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे। जो भी फालतू ऐप्स है उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसका हम बॉयकॉट करेंगे और मेक इन इंडिया को आगे लाएंगे और हमारे देश की संस्कृति को हम आगे लाएंगे। इसके साथ दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।